ये कहानी सुंदरपुर नाम के गांव की है। उस गांव में गीता नाम की औरत अपने बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम राजू, छोटे बेटे का नाम कमल था। जब राजू और कमल छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन से गीता ने अपने दोनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन गीता अपने दोनों बेटों के लिए खाना बना रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा आया और बोला, माँ, आज आपने क्या बनाया है? गीता अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाना चाहती थी, पर क्या करे, घर का राशन बहुत ही कम था। बेटा कमल, तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो और राजू को भी बुलाओ। मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लगा देती हूँ। जी माँ, मैं अभी राजू को बुला देता हूँ, लेकिन वो कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। गीता का छोटा बेटा राजू बहुत ही शरारती था। वह अपनी माँ और बड़े भाई की बातें कभी नहीं मानता था। कमल ने राजू को बुलाया। अरे ओ राजू, कहाँ हो तुम? माँ ने खाना लगा दिया है, जल्दी आओ। हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, जल्दी आओ इधर मेरे पास। कमल ने सोचा, राजू बाहर ही गया होगा। माँ, शायद राजू बाहर ही गया होगा। आप मुझे ही खाना दे दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। खाना खाने के बाद मुझे खेत की जमीन पर भी जाना है। हाँ बेटा, बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। बैठो, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। जब राजू आएगा मैं तब खिलाऊंगी। कमल खाना खाकर खेत की जमीन पर चला गया और गीता राजू के साथ खाना खाने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं आज राजू कहाँ चला गया, इतना देर क्यों हो रही है। एक काम करती हूँ, जरा बाहर जाकर देख आती हूँ। गीता ये सोचकर बाहर चली जाती है और बाहर जाते ही उसकी पड़ोसन हीना उससे मिलती है। अरे हीना बहन, मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। आप घर से बाहर ही नहीं निकलती होंगी। हाँ गीता बहन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आजकल घर से निकलने का फुर्सत ही कहाँ मिलता है। घर पर तो बहुत कम रहता हूँ ना। क्या बताऊँ हीना बहन, समय पर खाना भी नहीं खा पाती। आजकल कमल काम से इतना बाहर जाता है ना। अभी भी मैं राजू का इंतजार करके ही बाहर आई थी खाना खाने, तभी मैंने आपको देखा। हाँ गीता बहन, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। वह अपने दोस्तों के साथ था। आप चिंता मत करो, वह आता ही होगा। अच्छा, आप कह रही हो तो वह आता ही होगा। तो मैं अब चलती हूँ, घर पे चलो। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर में बहुत काम है। गीता जब घर पहुंची थोड़ी ही देर में राजू भी घर आ गया। राजू, तू आ गया? कहाँ था अब तक? चलो पहले खाना खा लो, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने के लिए। तू पहले जा हाथ मुंह धोकर आ। राजू को जैसे ही गीता ने हाथ मुंह धोने के लिए कहा, लेकिन राजू ने गीता की बात नहीं मानी और बोला, माँ, पहले आप ये बताओ खाने में क्या बनाया है? बेटा, तुम्हें तो पता ही है हमारा घर का हाल कितना नाजुक है, इसलिए मैंने कल की बची हुई गोभी से ही कुछ बना दिया। तभी राजू गुस्से में बोला, नहीं माँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना। मेरे दोस्त तो हमेशा अच्छा अच्छा खाते हैं, मुझे कभी भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। गीता को राजू की ये बातें सुनकर बहुत ही दुख हुआ, पर वह क्या कर सकती थी। उनका घर का हाल बहुत ही बुरा था, लेकिन राजू अपने घर की हालत बिल्कुल भी नहीं देखता था। वह तो सिर्फ अपने दोस्तों की तरह जिंदगी जीना चाहता था। बेटा राजू, ऐसे मत करो, खाना खा लो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना लूंगी। नहीं माँ, ये गरीबों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खाइए। यह कहकर राजू दूसरे कमरे में चला गया और गीता भी गरीबी के धूप में रोने लगी। फिर वह भी खाना न खाकर दूसरे काम करने के लिए चली गई। रात के समय गीता खाना बनाने रसोई में चली गई और सोचने लगी, घर में राशन भी बहुत कम है, अब मैं खाने में क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, अभी जैसे जो भी है बनाती हूँ, कल जंगल की तरफ जाकर देखूंगी कि कुछ सब्जियां मिल जाए। अगले दिन गीता जंगल की ओर निकल पड़ी। वह जिस जंगल में जा रही थी वह भयानक और अजीब था। वहां खतरनाक जीव रहते थे। फिर जब गीता जंगल पहुंच गई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है। तब गीता ने सोचा, अरे, मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद यह मेरा वहम है। एक काम करती हूँ, थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। गीता थोड़ी दूर जाकर देखती है और उसे एक सुंदर सा पेड़ नजर आता है जहाँ कुछ ताजी सब्जियां लगी थीं। ये देखकर गीता बहुत खुश होती है और सब्जियां तोड़ने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
अरे रुको, तुम कौन हो? मेरी सब्जियां क्यों तोड़ना चाहती हो? जी, मैं तो थोड़ी सी सब्जियां तोड़ने आई थी, लेकिन आप कौन है? मैं देवी हूँ और ये सब्जियां मेरी हैं। तुम मुझसे बिना पूछे मेरी सब्जियां तोड़ने क्यों आ गई? मुझे माफ कर दीजिए देवी जी, मैं तो रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां तोड़ने आई थी। मेरे बच्चों ने कल से खाना नहीं खाया है, इसलिए मैंने सोचा कि जंगल से कुछ सब्जियां ले लूं। पर आप जंगल में क्यों आ गई? आप गांव की मंडी से भी सब्जी ले सकती थी ना? हाँ, आप सही कह रही हैं देवी जी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम मंडी से सब्जी खरीद पाते। ये बात सुनकर देवी को गीता पर दया आ गई। उसने सोचा, गरीब घर की महिला है, अपने बच्चों के लिए ही सब्जियां लाने आई है। एक काम करती हूँ, इसे थोड़ी सी सब्जियां दे देती हूँ। ऐसे सोचकर देवी गीता के पास आई और बोली, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गीता है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। ओ, अच्छा, मेरा भी घर पास में ही है। दरअसल जंगल में कोई नहीं आता, न इसलिए मैंने जंगल में सब्जियां लगाई थी, वरना घर के बाहर लगाने पर लोग सब्जियां चोरी करके ले जाते। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सच्चा का सामना किया, यही बड़ी बात है। एक काम करो, यहाँ से कुछ सब्जियां अपने बच्चों के लिए ले जाओ और रात को बढ़िया खाना बनाकर खिला देना। जब भी सब्जियों की जरूरत हो तो यहाँ आ जाना। वैसे भी मेरा कोई नहीं है जो ये सब खा सके। ये सुनकर गीता के मुंह पर मुस्कान आ गई। उसने देवी को धन्यवाद कहा और कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर चली गई। उधर देवी भी अपने घर लौट गई। गीता को घर आते आते काफी रात हो गई थी और देर से ही वह अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद गीता ने राजू और कमल को बुलाया। राजू, राजू, कमल, तुम दोनों कहाँ हो? बाहर आओ। राजू ने गीता से कहा, क्या हुआ माँ? और कमल भैया घर पर नहीं है, मुझे ही बताओ। बेटा राजू, मैंने तुम लोगों के लिए रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां लाई है। आप सच कह रही हो ना माँ? कम से कम आज तो कुछ खाने के लिए अच्छा मिलेगा। चलो राजू, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हां दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। इसके बाद तीनों ने बैठकर खाना खाया। फिर राजू ने कहा, वाह माँ, आज क्या खाना बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ माँ, खाना बहुत ही अच्छा बना है। अगले दिन कमल मुखिया के घर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह मुखिया के घर पहुंचा और मुखिया को आवाज लगाई। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, कहाँ हो आप? बाहर आइए। हाँ बताओ, तुम कौन हो? मैंने पहचान नहीं। मैं कमल हूँ, लाली का बड़ा बेटा। हमारे पिता तो तभी बस चले थे जब हम छोटे थे। आपके बारे में मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था। माँ बोलती थी कि आप मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। कमल के पिता लाली मुखिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, किंतु लाली के निधन के बाद उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई थी। अच्छा, तो तुम लाली के बेटे हो, बहुत बड़े हो गए हो। क्या करते हो? मुखिया जी, कोई अच्छा काम नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। घर का हाल बहुत ही नाजुक है। माँ किसी तरह से घर चला रही है। अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे रख लीजिए। मुखिया के मन में कमल के लिए दया आ गई और उसने कमल को कुछ काम दे दिया जाए। अच्छा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा? मुखिया जी, मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। सुनो कमल, क्या तुम हिसाब कर सकते हो? जी मुखिया जी, मैं हिसाब कर सकता हूँ। मेरी एक चाय की दुकान है और मुझे एक हिसाब किताब के लिए बंदे की जरूरत है। क्या तुम ये काम करोगे? जी मुखिया जी, मैं जरूर ये काम करूँगा। कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुश हो गया। तो चलो ठीक है, तुम कल काम पर आ जाना। मैं तुम्हें महीने के अंत में तनख्वाह दे दिया करूँगा। मेरी दुकान सुंदर नगर में है। मुखिया जी, मैं कल जरूर आऊँगा। कमल यह कहकर वहां से निकल गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में कमल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने मुंह हाथ धोकर अपनी माँ को पुकारा। माँ, मैं आ गया हूँ। आप कहाँ है? मुझे आपको कुछ बताना है, जल्दी आओ। गीता उसके पास आकर बैठ गई। माँ, आप क्या कर रही थी? मुझे आपको खुशी की बात बतानी है। आज बहुत खुशी का दिन है। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही थी। तुम कहाँ चले गए थे? माँ, मैंने तुमको एक बात बतानी है। हाँ बेटा, बोलो। माँ, पिताजी के 2 दोस्त थे ना, मुखिया जी, मैं उन्हीं के पास गया था कुछ काम के लिए।
मुखिया जी ने मुझे दुकान के लिए काम दिया है और अब मुझे हर महीने तनख्वाह मिलेगा। यह सुनकर गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। इससे हमें बहुत राहत मिलेगी। माँ, आप अब टेंशन मत लीजिए। अब मैं कमाऊंगा और घर के हालात सही कर दूंगा। माँ, अगर खाना बन गया हो तो आप मुझे दे दीजिए। हाँ बेटा, खाना बन गया है। तुम एक काम करो, राजू को बुला लो, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद तीनों ने बैठकर खाना खाया और फिर राजू ने कहा, वाह माँ, आज क्या खाना बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ माँ, सच में खाना आज बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन ये सब्जियाँ कहाँ से लाई हैं आप? मैं जंगल में एक बूढ़ी महिला से भी मिली थी। उन्होंने ने ही मुझे सब्जियाँ दी। माँ, अब आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ही आपको ये सभी सब्जियाँ लाकर दिया करूँगा। लेकिन भैया, तुम ये सब कैसे लाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। तेरे भाई को एक दुकान पर काम मिल गया है, इसलिए वह ये बात कर रहा है। भैया, ये सच है क्या? हाँ राजू, ये सच है। ये तो अच्छी बात है। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह काम करूंगा और कभी बदमाशी नहीं करूंगा। अगले दिन कमल दुकान पर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह मुखिया की दुकान पर पहुंच गया। उसने दुकान पर जाकर कहा, भैया, मुखिया जी नहीं है क्या? मुखिया जी तो नहीं है, पर तुम कौन हो? भैया, मैं कमल हूँ। मुझे मुखिया जी ने दुकान पर काम के लिए कहा था। अच्छा, तो वही तुम हो जिसके बारे में मुखिया जी ने मुझे बताया था। हाँ हाँ, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम दुकान संभालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम दुकान पर बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह कहकर वह आदमी चला गया। उसके जाने के बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और सुबह से रात हो गई। रात होने पर कमल ने दुकान बंद की और घर की ओर लौट गया। इसी तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन कमल जब दुकान पर काम कर रहा था तो मुखिया अपनी दुकान देखने आया। मुखिया ने कहा, बेटा कमल, जरा बता दो दुकान की कमाई कैसे चल रही है? मुखिया जी, दुकान की कमाई बहुत बढ़िया चल रही है। दरअसल कमल, मैं तुमको तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बताने आया हूँ। तुम्हारा काम और तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दूंगा। तुम शाम को दुकान बंद करके मेरे घर आना और अपनी तनख्वाह ले जाना। मुखिया की ये बात सुनकर कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुश हो गया। उसने दुकान का काम करके शाम को अपनी तनख्वाह लेकर घर की ओर चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वह घर पहुंच गया। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आज बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। क्या अच्छी खबर है, बताओ। माँ, आज मुझे मेरे काम की पहली तनख्वाह मिली है और मुखिया जी को मेरा काम और मेरी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मेहनत का फल मिला तुम्हें। मैं मुखिया जी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बेटा, हालांकि अब यह सब शौक तो बहुत थक गया होगा। जाके हाथ मुंह धो लो, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। सुबह तुम्हें दुकान पर भी जाना है। ठीक है माँ। एक दिन कमल दुकान पर काम कर रहा था, तभी राजू दुकान पर आ गया। भैया, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम अचानक यहाँ पे कैसे? वो भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा राजू। तुम्हें हमारे घर की हालत तो पता ही है। मैं चाहूँगा कि तू पैसों को बेकार में खर्च मत कर। मैं बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ और मुझे माँ के चेहरे पर खुशियाँ लानी है। कमल की बातें सुनकर राजू को बुरा लगा, क्योंकि उसे बेकार की शौक पूरे करने थे। उसने सिर झुका लिया और बोला, भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी घर के हालात के बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों को देखकर सब करना चाहता था। अब से मुझे सब समझ आ गया है। राजू की ये बातें सुनकर कमल बहुत खुश हो गया और उसने राजू से कहा, हाँ राजू, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दूसरों की तरह शौक पूरे कर सकें। हमके पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और अब मैं काम भी करने लगा हूँ। हाँ भैया,
और अब तक मैंने माँ को और तुम्हें जितना परेशान किया है उसके लिए माफ कर दो। अरे पगले, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे माफी मांग रहा है। अगली सुबह दोनों भाई एक साथ दुकान की ओर निकल पड़े। हर रोज की तरह दुकान पर भीड़ लगी। राजू और कमल धैर्य लेकर अपना काम कर रहे थे। कुछ महीनों बाद राजू और कमल की मेहनत रंग लाई और दोनों भाइयों ने मिलकर अपना मिठाई की दुकान खोली। ऐसे ही दोनों भाई अपना खुद का दुकान खोलकर मन लगाकर काम करते रहे। जब गीता के घर की हालात सुधर गए तो उसके दिल में सबसे पहला ख्याल उसी देवी का आया जिसने उसको बुरे वक्त में सब्जियां देकर मदद की थी। गीता ने ठान लिया कि उसको शुक्रिया जरूर कहना है और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। गीता जंगल में पहुंचकर पास के गांव के किसान से मिली। अरे चाची जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? वो बेटा, यहाँ पर एक औरत ने सब्जियों की खेती की थी। देवी जी, मैं उनसे मिलने आई थी। उन्होंने मेरी बुरे वक्त में मदद की थी। अरे चाची जी, यहाँ पर कोई देवी नाम की महिला नहीं रहती? मैं कुछ महीने पहले यहाँ आई थी और उन्होंने मेरी मदद भी की थी। अच्छा चाची जी, अब मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? जब हम छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी कि यहाँ एक देवी रहती है, पर वह हर किसी को दर्शन नहीं देती। वह उनकी पसंद के लोगों को ही दर्शन देती है और जिन्हें भी अपने दर्शन दे देती है उनका बहुत भाग्य बदल जाता है। यह सब जब छोटे थे तब हमारी माँ ने बताया था। आज तक हमने उन्हें देखा नहीं। गीता ये सब बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, बेटा तुम मुझे सब कुछ विस्तार में बता सकते हो? उसके बाद वह आदमी सारी बात बता देता है। चाची, तुम वाकई बहुत किस्मत वाली हो। उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया और शायद उन्होंने तुम पर कृपा की। हाँ बेटा, पता नहीं मैं उन्हें कैसे शुक्रिया करूं। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए और साथ में मदद भी की। हाँ बेटा, देवी जी जहाँ भी हो उनका लाख लाख शुक्रिया। भगवान का भी बहुत शुक्रिया। चाची जी, आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए भगवान ने आपको यह अवसर दिया। बेटा, मेरे दोनों बेटे ने खूब मेहनत की और अपना खुद का मिठाई का दुकान भी खोल लिया। शायद यह सब देवी जी की ही कृपा है। चाची जी, यह सफलता के पीछे आपके दोनों बेटों की मेहनत जुड़ी हुई है और साथ में देवी जी का आशीर्वाद भी है, इसलिए आज आप बहुत खुश हैं। हाँ चाचा जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं भी घर चलती हूँ। ठीक है चाची जी, फिर कभी जरूर मिलेंगे। उसके बाद गीता अपने घर की ओर निकल पड़ी। रात को गीता और उसके दोनों बेटे एक साथ बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे क्योंकि अब उनके हालात सुधर गए थे। कमल, राजू, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से आज इस मुकाम को हासिल किया। ऐसे ही गीता के घर खुशियों की लहर आ गई और तीनों हमेशा खुश रहने लगे।